दो टैंकर एलपीजी आ रहा हिंदुस्तान, घरेलू सिलेंडर की किल्लत होगी दूर, पेट्रोल डीजल पर भी डील। चीन रूस की तरह नहीं, भारत कर रहा ईरान की अलग तरीके से मदद, अमेरिका के उड़े होश। ईरान ने मांगी मदद, जयशंकर ने बढ़ाया हाथ, होर्मुज का कैसे खुला रास्ता, सुनिए इनसाइड स्टोरी। जो लोग पूछ रहे थे ईरान इजरायल युद्ध पर भारत तटस्थ क्यों है, भारत ईरान जैसा दोस्त खो सकता है, उन्हें मोदी ने जंग के 13वें दिन 3 बड़े जवाब दिए। कभी कभी विदेश नीति में जवाब तुरंत नहीं बल्कि सही वक्त पर दिया जाता है, और यह सही वक्त तब आया जब ईरान ने भारत से मदद मांगी। 2-3 दिनों में कई बार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत की, जिसका खुलासा खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों इशारों में किया। वो कहते हैं, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ फोन पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई। हमने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश की तत्परता जताई। जयशंकर का यह कूटनीतिक बयान सामने आते ही भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा, भारत हमारा दोस्त है, होर्मुज की खाड़ी में हम भारतीय जहाजों को रास्ता देंगे। इसके बाद खबर आती है कि वहां से एलपीजी के 2 बड़े टैंकर भारत की ओर निकल चुके हैं, जिससे यहां हो रही गैस की किल्लत दूर हो सकती है। और ईरान ये बात इसलिए भी कह रहा है क्योंकि उसे पता है अभी भले ही चीन और रूस उसकी खूब मदद कर लें, जंग के वक्त उसे खूब चढ़ा लें, लेकिन जब रिकवरी का दौर आएगा, वहां के स्कूल, अस्पताल से लेकर तमाम संस्थानों को खड़ा करने की जरूरत महसूस होगी, तो उस वक्त भारत उसके साथ खड़ा होगा। क्योंकि भारत फायदे नुकसान से ज्यादा मानवता के हिसाब से काम करता है। तभी तो भारत ने बांग्लादेश को भी इस हालात में बड़ी मदद भेज दी। यहां तक कि ईरान में चाबहार पोर्ट पर भारत ने बड़ा निवेश किया। उस वक्त भी अमेरिका चाहता यह निवेश ना हो, पर भारत ने उसकी परवाह नहीं की और ईरान से दोस्ती बरकरार रखी। तो जिन्हें लग रहा था कि मोदी जी जंग से ठीक पहले इजराइल गए थे और वहां से उनके लौटते ही जंग शुरू हो गई, इस बात से ईरान नाराज हो जाएगा। विपक्ष के उन नेताओं को शायद विदेश नीति और भारत की ताकत का अंदाजा नहीं था। आज भारत ईरान में फंसे अपने लोगों को अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते निकाल रहा है, वहां के दूतावास के संपर्क में है, और वो ऐसा देश बन चुका है जो ईरान इजराइल की जंग न सिर्फ रुकवा सकता है बल्कि वो एक साथ कई देशों को साध भी सकता है। तभी तो अमेरिकी पॉडकास्ट में एक अमेरिकी कर्नल साहब दावा करते हैं कि इस वक्त अगर कोई जंग रुकवा सकता है तो वो भारत है। पीएम मोदी को फोन कर ट्रंप कहें, हम ये युद्ध रोकना चाहते हैं। फिलहाल मोदी के ही रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे हैं। भारत की बढ़ती शक्ति को हमें मानना होगा, एक पॉडकास्ट में बोले अमेरिकन कर्नल डगलस मैकग्रेगर। ये बात ईरान के राष्ट्रपति भी अच्छी तरह जानते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी से बात कर पूरे हालात की जानकारी देते हैं। क्योंकि भारत तटस्थ रहकर बिना अपने फायदे के रिश्ते निभाता है। वो अमेरिका की तरह किसी पर दादागिरी नहीं दिखाता, बल्कि मानवता के नाम पर पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क की मदद करता है। अपने पड़ोसी मुल्कों को साथ लेकर चलता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसलिए दुनिया भारत पर भरोसा करती है। जंग चाहे रूस और यूक्रेन की हो या फिर ईरान, इजराइल और अमेरिका की, उम्मीद भरी नजरों से भारत की ओर पूरी दुनिया के कई देश देखते हैं। यहां तक कि यूएई, जो इस वक्त हमले से हाल बेहाल है और अमेरिका का सबसे बड़ा समर्थक है, उसके पूर्व राजदूत हुसैन हसन मिर्जा भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल से जंग रुक सकती है। पर यह बात हिंदुस्तान के विपक्षी नेताओं को ही रास नहीं आ रही। लेकिन सियासत से हटकर देखें तो नए भारत की ताकत वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और इसे सबको स्वीकारना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।